नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमलता यादव स्वागत करती हूँ अपने प्रेमलता एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करते हैं तीसरी वीडियो है जो मेरी हिंदी से रिलेटेड है, जिसे कि मैं उससे पहले बेसिक पढ़ा चुकी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो बताइएगा पहला आंसर क्या होगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कौन से कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र क्या होगा? तो ये जो भी है हमारे स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं, ये सारे हमारे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बट अगर है इनमें व्यंजनों की भी सहायता लेनी पड़ती है, तभी ये हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, ये वाले। डी आपका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में है क्या होता है, इन्हें क्या कहा जाता है बताइए इसका राइट आंसर। तो हिंदी वर्णमाला में अंग है क्या होता है, क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसे स्वर कहते हैं क्या, या व्यंजन कहते हैं अयोगा, या संयोजन। तो इन्हें कौन कौन से किस में रखा जाता है, हमारा राइट आंसर होगा सी, अयोगा में इन्हें अंग और अह को रखा जाता है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर कौन सा हो बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें स्वर नहीं है। हमारे आहा भी स्वर है, उ भी स्वर है, और ए भी स्वर है। ये जो हमारा यहाँ है ये हमारा स्वर नहीं है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना कि क्या वो उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों की कितने भेद किए गए हैं। उच्चारण के समय समझ का प्रश्न पढ़ा करो तो हमारा उत्तर भी तुरंत ही आंसर निकल आता है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, भेद किए गए हैं हमारे, तो हमारे 3 भेद किए गए। कौन से? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर। इनके 3 ही भेद किए गए हैं। ठीक है, याद रखना। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा शी, व्यंजन के लिए बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकती। ठीक है। आगे देखिए 6th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है हमारा, सा है, छा है, ला है, या फिर हा है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा सबसे अच्छा, राइट आंसर होगा हमारा बी। आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक। और हिंदी व्याकरण के अंतिम पक्षमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अनुनासिक व्यंजन। व्यक्ति, ये शर्मा संज्ञा नाम से लेकर आई हूँ 2-3 क्वेश्चन। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाग, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा बी, संज्ञा के लिए हम कहते हैं। ठीक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद माने जाते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के। ठीक है। कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है, कविता के आधार पर किस विद्या की रचना है। तो किसकी रचना है, आलोचना की रचना है। तो भाइयों, आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो कुछ भी समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो, जो कुछ भी डाउट रह भी गया हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको डाउट का तुरंत रिप्लाई देती हूँ। ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों पर शेयर कर देना, तो कि हिंदी के जो टॉपिक ही ढाक ले जो PYQ क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट